रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब आपकी खुराक एब्जॉर्ब हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर, फिर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वजह से हैं या न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं, वो ज़रा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आता है, डायरिया आ जाता है। डायरिया जो आपके पास ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस वक्त आप खुराक ले रहे होते हैं, खुराक के जो वाटर और मिनरल्स वगैरह के एब्जॉर्प्शन का काम है वो आम जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे हो रहे होते हैं। अब बाज़ वक्त ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया या आपके पास अमेबा की वजह से यहाँ पे अमेबा वगैरह अगर ग्रो कर जाएँ तो यहाँ से होता क्या है कि एब्जॉर्प्शन जो वहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होनी होती है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन कम अमाउंट के अंदर होती है। तो आपकी खुराक जो आपके पास होती है उसके अंदर जो फीकल मटीरियल है उसके अंदर पानी की मकदार ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से आपका जो फीकल मटीरियल है वो डाइल्यूट हो जाता है। इस कंडीशन को हम डायरिया का नाम देते हैं। तो ये जो कंडीशन आपके पास आती है डायरिया की कंडीशन में आती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन आपके पास ये है कि बाज़ औक़ात जब आपकी खुराक यहाँ पे आपके पास एब्जॉर्प्शन फीकल मटीरियल में से वाटर की एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा होता है यहाँ से, तो उस दौरान ये होता है कि जब वाटर ज़्यादा अमाउंट के अंदर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए तो आपकी जो फीकल मटीरियल होता है वो हार्ड हो जाता है। इस तरीके से वहाँ पे उस जो कंडीशन एक्टिवेट होती है उसको हम कॉन्स्टिपेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट बात का ये होता है कि जब हमने खुराक ली होती है, खुराक लेते हुए कोई भी आपकी चीज़ हार्ड फॉर्म के अंदर आपकी बॉडी के अंदर अगर चली गई है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चली गई है, तो वो करती क्या है कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किसी भी पार्ट को जाकर हिट करती है या वहाँ पे वो जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है म्यूकोजल लेयर को डैमेज कर जाती है। उस केस के अंदर आपके फीकल मटीरियल में से ब्लड रिलीज होना शुरू हो जाता है, यानी वो चीज़ वहाँ पे डैमेज होती है। फीकल मटीरियल जो आपके पास फीकल मटीरियल है उसमें ब्लड आएगा, आपका गट जो है वो कहीं से उसके एनर लेयर डैमेज हुई है तो वहाँ से वो क्या करता रहेगा, ब्लड रिलीज करेगा। ये जो कंडीशन आपके पास होती है इस कंडीशन को हम अल्सर का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें अपेंडिसाइटिस, हमने कहा था कि अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल आर्गन है बॉडी के अंदर, इसका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है। बाज़ का जब आपकी खुराक सीकम जो कोई बैक्टीरिया अगर यहाँ से क्या करते हैं, मूव करते हैं किसके पास, अपेंडिक्स में मूव कर जाते हैं तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो कंडीशन आपके पास आती है इसको हम किसका नाम देते हैं, अपेंडिसाइटिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें ओबेसिटी, तो जब खुराक एब्जॉर्ब हो जाती है, अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी बेसिकली ओवरवेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोटापा जो है जनरली होता क्या है कि जब आपकी खुराक एब्जॉर्ब हो जाती है उसमें फैट्स भी मौजूद हैं आपके पास, उसके अंदर आपके पास अमीनो एसिड्स हैं, ग्लाइसरोल की फॉर्म के अंदर है, फैटी एसिड मौजूद हैं। ये जब आपके पास आपकी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप अपनी खुराक क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं, खुराक के कंपोनेंट्स आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं जिनमें फैटी एसिड आपको ज़्यादा मिल रहा है या अमीनो एसिड्स वहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, ग्लाइसरोल आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो उस केस के अंदर फिर आपकी बॉडी क्या करती है, उसको स्टोर करना शुरू कर जाती है। तो आपकी बॉडी एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या करती है, इसको एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, इन एडिपोज टिश्यू के अंदर इसको स्टोर करती है। ये जो एडिपोज टिश्यू हैं ये एडिपोसाइट सेल, इनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको एडिपोसाइट कहा जाता है। अब लेट्स सपोज दैट कि ये आपके पास क्या हैं, एडिपोसाइट्स हैं, ये इनका यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, ये आपके पास न्यूक्लियस है। जिस वक्त भी आपके पास मोस्टली आपके जो किडनी है उसके पास पाए जाएंगे, आपका स्टोमिक जो आपके पास आपका एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पे नीचे पाए जाते हैं, ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि जिस वक्त आपके पास वो फैट्स वगैरह इसके पास आते हैं तो फैट्स के छोटे ग्लोब्यूल जो होते हैं वो यहाँ पे मूव करेंगे। जब वो यहाँ पे मूव करते हैं तो आपके पास यहाँ पे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे इसकी साइड की तरफ मूव कर जाता है, तो यहाँ पे सारे के सारे आपके पास फैट्स क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, साइड पे चला जाएगा, जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ पे भी क्या हो जाते हैं, ये इसका न्यूक्लियस साइडों पे मूव कर जाएगा और यहाँ पे जो फैट्स आपके पास है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा है आपके पास जो फैट्स हमें दिख रहा होता है ये सारे एडिपोज टिश्यू जो होते हैं इनके अंदर ये जो एडिपोसाइट्स हैं जो ये आपके पास फैट को स्टोर कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास एडिपोसाइट्स के अंदर ये क्या करते हैं, ओबेसिटी काज कर जाते हैं, आपका ओवरवेट हो जाता है, वेट इंक्रीज कर जाता है। ये अगर आप नॉर्मल जो आपका न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं बॉडी में उससे ज़्यादा आप ले लेते हैं तो उस केस के अंदर आपके पास ये ऐसा हो जाता है।
और दूसरी बात यह है कि आपके पास बाज़ लोगों को ये होता है कि खुराक वो ज़्यादा भी खाते हैं लेकिन उनमें ओबेसिटी नहीं आती, मोटापा नहीं आता, ठीक हो गया, ओवर वेट नहीं होते। तो इसका लिंक आपके पास जीन के साथ भी डायरेक्टली जीन से भी ये लिंक करता है। बाज़ लोग यहाँ पे होता क्या है कि हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं, तो वो हार्मोन आपकी बॉडी में ये कर रहे होते हैं कि जितना आपको वो चीज़ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर हैं बॉडी के अंदर या किसी आपके पास एक्सरसाइज के दौरान वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बॉडी उनकी न्यूट्रलाइज कर जाती है, वो आपके पास मेंटेनेंस रहती है उनकी बॉडी के अंदर। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं अगर वो खुराक थोड़ी सी ज़्यादा भी ले लेते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है कि वो मोटे हो जाते हैं, ओवर वेट हो जाता है। तो उस केस के अंदर आपके पास वो जो ओवर वेट का फिनोमेना है इसको हम किसका नाम देते हैं, ओबेसिटी का नाम देते हैं। अब इसका नुकसान भी ये है कि मोटापे का नुकसान भी ये है कि इससे आपको और भी काफ़ी सारी डिजीज़ लग जाती हैं, ठीक हो गया। इससे ये होता है कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है बॉडी के अंदर वो होना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है और उससे हट के भी आपको बाकी बीमारियां जो होती हैं वो टेक कर जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आप जो वीडियो है वो नेक्स्ट अपलोड करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आपके सामने पेश किया जाएगा, आपसे शेयर किया जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।